हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेन और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गिम्बल आज की डेट में एक इसेंशियल चीज़ हो गई अगर आप सिनेमेटोग्राफी करते हैं। जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ता जा रहा है हम वीडियोस बहुत ज़्यादा बनाने लगे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यूट्यूब, टिकटॉक ये एक नए प्लेटफॉर्म बन के उभरे हैं जहां पर आप अपने वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए गिम्बल एक बहुत ही इसेंशियल चीज़ हो जाती है और बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस गिम्बल वॉर में सामने आई हैं। अभी तक जो हम गिम्बल देखा करते थे वो दो कैटेगरीज में थे। पहली कैटेगरी थी मोबाइल फ़ोन के लिए और दूसरी कैटेगरी थी DSLRs के लिए। लेकिन अब एक नई कैटेगरी निकल के आई है जो कि इनके बीच में ब्रिज गिम्बल का काम कर रही है। इन ब्रिज गिम्बल्स में आप एक्शन कैमरा फिट कर सकते हो, आप अपने कॉम्पैक्ट कैमरा फिट कर सकते हो, आप अपने मोबाइल फिट कर सकते हो और जो लाइट वेट DSLRs हैं उनको भी फिट कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दो ऐसे ही गिम्बल को, जो कि पहला है मोजा का मिनी पी, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और इस सेगमेंट को शुरू करने वाला ज़्यून का क्रेन M2। तो चलिए कंपेयर करके देखते हैं इनको। दोस्तों, गिम्बल के लिए जो एक ज़रूरी चीज़ है वो है इसका वेट। गिम्बल का खुद का वेट, और जब आप उस पर माउंट कर लेते हो अपना इक्विपमेंट तो उसके बाद उसको हैंडल करने के लिए जो उसकी ग्रिप है, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इसेंशियल हैं। और ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आपका जो वर्क है, जो प्रोजेक्ट है, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी देर तक शूट कर सकते हो, कितने क्रिएटिव शॉट ले सकते हो। तो अगर हम वेट की बात करें तो यहाँ पे जो मोजा मिनी पी है वो थोड़ा सा हैवी वेट आपको नज़र आएगा। इस गिम्बल का वजन है 649 ग्राम, जबकि ज़्यून का क्रेन M2 ये काफ़ी पहले इंट्रोड्यूस हुआ था और ये अभी तक इस क्लास में सबसे बेहतरीन रहा है और इसका वेट भी बहुत कम है, 500 ग्राम का ये है। तो आप देख सकते हो, अगर आप ग्रिप की बात करते हो या आप साइज़ की बात करते हो तो दोनों ऐसे हैं कि ईजिली आप उनको अपने हैंड्स पे होल्ड कर सकते हो। बहुत बड़ा साइज़ नहीं है, ईजिली आप उनको लेके कहीं भी मूव कर सकते हो। इसके बाद बारी आती है डायमेंशन की। तो डायमेंशन वाइज इन दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही साइज़ के हैं। जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि ये दोनों गिम्बल ऐसे हैं जिनको आप ईजिली कैरी कर सकते हो। आप अपने ट्रैवल बैग में इनको लेके जा सकते हो, इसके लिए कोई बहुत एक्स्ट्रा तामझाम ले जाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों को आसानी से फोल्ड करके रखा जा सकता है और इस तरीके से ये आपके हैंड बैग या आपके ट्रैवल बैग या आपके लैपटॉप बैग, इस टाइप की चीज़ों में भी बड़े आराम से जा सकते हैं। इसके बाद जो चीज़ आपको सक्सेसफुल बनाती है उस चीज़ पे बात कर लेते हैं और वो है पेलोड। पेलोड का सिंपल सा मतलब है कि कितना वेट आप इस गिम्बल पे लगा सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं ज़्यून के क्रेन M2 के बारे में। इस गिम्बल पे आप 130 ग्राम से लेके 720 ग्राम तक का पेलोड दे सकते हैं। बात करें अगर हम मोजा मिनी पी की, तो इसका पेलोड बहुत अच्छा है। आप इसमें 130 ग्राम से लेके 900 ग्राम तक के पेलोड को यूज कर सकते हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप इसे परचेज कर रहे हैं तो उससे पहले इनकी जो प्रोडक्ट लिस्ट दी हुई है उस प्रोडक्ट लिस्ट को आप एक बार टैली कर लें। अगर आप उसे प्रोडक्ट लिस्ट को देख लेते हैं तो इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या आपका इक्विपमेंट इस पर माउंट हो सकता है या नहीं हो सकता। पेलोड के केस में एक जो बहुत बड़ी बात है वो ये है कि पेलोड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अगर आपका कैमरा और आपका लेंस 720 ग्राम से नीचे है तो आप उसे माउंट कर दोगे। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जब आप उसे माउंट करोगे तो उसके बीच में वो मोशन भी होना चाहिए, क्योंकि आपके पास अलग अलग टाइप के कंट्रोल्स हैं। आप लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट या टॉप टू बॉटम, क्योंकि जो 3 एक्सिस है, आप 3 एक्सिस पे जब अपना कैमरा रोटेट करना चाहोगे तो अगर वो साइज़ उसका इतना बड़ा है कि उस 3 एक्सिस पे नहीं घूम सकता तो वो हिट करेगा, एक उसके आर्म आपस में टकरा जाएंगे। तो इसलिए पेलोड लिस्ट का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इन दोनों गिम्बल्स में आप बहुत अच्छा बैटरी टाइम ले सकते हैं और साथ ही साथ इन दोनों गिम्बल से आप अपने कैमरे को चार्ज भी कर सकते हैं। अगर आपका कैमरा USB से चार्ज हो सकता है तो ये फैसिलिटी आप इसमें से ले सकते हैं। और अगर हम बात करें बैटरी रन टाइम की, तो जो ज़्यून का क्रेन M2 है इसका टाइम है 7 घंटे का, जिसमें आप 7 घंटे तक इसे शूट कर सकते हो। इसका बैटरी बैकअप इतना बहुत बढ़िया है। लेकिन मोजा मिनी पी कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे ही नज़र आता है। अगर आप इसका ब्रोशर उठा के देखेंगे तो उसमें मेंशन किया गया है अप टू 16 आवर्स। ये दोनों गिम्बल 3 एक्सिस गिम्बल हैं, तो इस वजह से आप इनके जो तीनों एक्सिस हैं उन तीनों एक्सिस पे से 360 डिग्री यूज कर सकते हैं। हालांकि जो ज़्यून का क्रेन M2 है उसमें ये थोड़ा सा क्लियर नहीं किया है उन लोगों ने, लेकिन जो मोजा मिनी पी है उसमें क्लियरली मेंशन है कि आप 360 डिग्री रोटेशन तीनों डायरेक्शन में कर सकते हैं।
अगर हम मोड्स की बात करें, फेमस जो मोड हैं वो हैं इंसेप्शन मोड, FPV मोड और स्पोर्ट्स मोड। ये तीनों मोड इन दोनों गिम्बल्स में अवेलेबल हैं और आप बहुत अच्छे से इनका यूज़ कर सकते हैं। स्पोर्ट्स मोड बहुत अच्छा एक ऐसा मोड निकल के आया है जहाँ पर आप किसी चीज़ को कंटिन्यू स्पोर्ट्स मोड में ट्रैकिंग कर सकते हो, मतलब कोई रनिंग चीज़ को ट्रैकिंग कर सकते हो, फास्ट मूविंग चीज़ को ट्रैकिंग कर सकते हो। तो ये तीनों फैसिलिटीज़ आपको इसमें मिलेंगी। हमारे डे टू डे काम को इजी करने के लिए हमें डिस्प्ले की ज़रूरत पड़ती है कि हमारा कैमरा कौन से मोड पे काम कर रहा है, ये इस समय कौन सा फंक्शन इसका इनेबल है। तो इस चीज़ को जो Zhiyun है उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से दिखाया है। वो एक OLED डिस्प्ले यूज़ कर रहे हैं जो कि LED डिस्प्ले है। आपको यहाँ पर प्रॉपरली नज़र आएगा कि कौन सा मोड अभी चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें मोजा की, मैं पहले से भी मोजा यूज़ करता आ रहा हूँ और मोजा में सिर्फ आपको लाइट इंडिकेटर डिस्प्ले आता है, जिसमें काफ़ी हद तक ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी सेटिंग आपको चल रही है, बिकॉज वो मल्टीपल लाइट्स को यूज़ करते हैं। आपको उस कॉम्बिनेशन को याद रखना पड़ता है कि अगर ये लाइटें जल रही हैं तो ये वाला मोड चल रहा होगा, अगर ये कॉम्बिनेशन की लाइटें ऑन हैं तो आपका ये वाला मोड चल रहा होगा। तो Zhiyun का जो क्रेन M2 है वो कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे आपको नज़र आता है बिकॉज ऑफ OLED LED डिस्प्ले। इन दोनों गिम्बल्स को आप अपने मोबाइल से भी हैंडल कर सकते हैं। इसके लिए Zhiyun काफ़ी अच्छा है बिकॉज उसका सिंपली एक ही सॉफ्टवेयर चलता है, दैट इज़ ZY Play। ZY Play का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आप एक ही ऐप से अपना कैमरा, DSLR या मिररलेस कैमरा और अपना मोबाइल फ़ोन दोनों हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर आप मोजा पे आते हो तो मोजा इसके लिए दो अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। जब आप अपना स्मार्टफोन एक्सेस करना चाहते हो उस समय मोजा जीनी करके इसका एक ऐप आता है, लेकिन अगर आप कैमरे को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए मोजा मास्टर करके एक ऐप आती है, वो ऐप आपको यूज करनी पड़ेगी। तो दो अलग अलग ऐप हैं। कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ड्रॉबैक हो जाता है बिकॉज आपको दो अलग अलग ऐप यूज करनी है जबकि गिम्बल एक ही कंट्रोल करना है। फाइनली बारी आती है प्राइसिंग की कि कौन सा गिम्बल कितनी प्राइस में आया हुआ है। तो ये दोनों ही गिम्बल $199 के प्राइस में भी अवेलेबल हैं। Zhiyun Crane M2 कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था और जो Moja Mini P है ये अभी रिसेंट लॉन्च है, इसी लॉकडाउन में ये इसकी लॉन्च हुई है। तो दोनों के जो इंटरनेशनल प्राइस है या इनकी वेबसाइट पे जो प्राइस हैं वो प्राइस अभी $199 की ही नज़र आ रही हैं। अगर हम बात करें कि कौन सा गिम्बल सही है तो अगर आप इसकी स्पेक्स को देखते हो तो स्पेक्स वाइज आपको Moja Mini P एक स्टेप आगे ही नज़र आता है। ये एक इस हिसाब से भी हम कह सकते हैं कि क्योंकि इन दोनों की लॉन्च में काफ़ी डिफरेंस है। Moja Mini P बिल्कुल नया है तो मार्केट को देखते हुए उन्होंने इसे लॉन्च किया है, इस वजह से कहीं ना कहीं Moja Mini P एक स्टेप आगे ही जाता है। और जो फीचर हैं वो भी हमें यही दिखाते हैं कि Moja Mini P बिकॉज ऑफ दी पेलोड, क्योंकि एंड ऑफ द डे कौन सा कैमरा आप इसमें माउंट करने वाले हो ये मैटर करता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने थॉट्स मुझे कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि मैंने नया क्या अपलोड किया हुआ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।